बच्चों, मुझे उम्मीद है कि रीनीट 2026 के लिए आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गंगवार इंस्टीट्यूट में। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। धुरंधर द रिवेंज सीरीज में हम लोग यहां पर पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि नीट में इस बार 90 एग्जाम्पल्स बायोलॉजी में पूछे गए थे और 25 सवालों के जवाब आप एग्जाम्पल से दे सकते थे। तो चैप्टर वाइज हम लोग अभी इन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर 1 के सारे एग्जाम्पल्स को कवर किया था। आज हम चैप्टर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले 5 किंगडम की बात कर लेते हैं भैया। 5 किंगडम का जो सिस्टम है आर.एच. विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। 5 क्राइटेरिया थे, ये भी नीट में सवाल पूछा गया था। तो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? दीज आर द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब 3 किंगडम इस चैप्टर में आपको दिए गए डिटेल में, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब अगर आपसे पूछा जाए किंगडम ऑफ अमीबा, तो अमीबा का किंगडम क्या है भैया? दैट इज प्रोटिस्टा। किंगडम ऑफ पैरामीशियम, दैट इज प्रोटिस्टा। किंगडम ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये बड़ा गड़बड़ सवाल है। क्लेमाइडोमोनास प्लांट किंगडम में आपको पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी ने प्लांट किंगडम में क्लोरोफाइसी के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास का किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम ऑफ क्लोरेला, प्रोटिस्टा। और यह भी आपको एल्गी में पढ़ाया जाता है प्लांट किंगडम के अंदर, लेकिन मेंबर किसका है? प्रोटिस्टा का। ये आप ध्यान रखिएगा। सभी प्रोकैरियोट कहां रखे गए हैं बताइए? ऑल प्रोकैरियोट आर प्लेस्ड इन मोनेरा। सारे प्रोकैरियोट के लिए एक ही किंगडम है, दैट इज मोनेरा, और बाकी यूकैरियोट के लिए 4 किंगडम बनाए गए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे मेंबर यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट हैं। अब मोनेरा में चलते हैं हम लोग। मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो 3 तरह के आर्की बैक्टीरिया आप जानते हैं। कुछ एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? सोचिए जल्दी जल्दी। दीज आर हेलोफाइल्स। दूसरे हॉट स्प्रिंग में रहने वाले, क्या कहते हैं इन्हें? दीज आर थर्मोसिडोफाइल। और तीसरे जो मार्शी एरिया में और गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल जैसे काउस, बुफेलो के गट में पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है मिथेनोजन, और ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के 3 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिलेटोरिया। इस चैप्टर में ऑसिलेटोरिया नहीं दिया गया, लेकिन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया गया है। तो तीनों एग्जाम्पल्स को आप याद करिएगा। कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही कौन बनाता है? ये एनसीईआरटी ने माइक्रोब्स में लिखा, लेकिन यहां पर जिक्र किया है कर्ड फ्रॉम मिल्क हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बनाता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैब के नाम से भी इसे जानते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लिग्यूम प्लांट के अंदर, और ये कौन सा बैक्टीरिया? दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। टाइफॉइड, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है, और इस चैप्टर में तो नहीं दिया गया, लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लिखा हुआ है कि टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय कौन सा बैक्टीरिया? दैट इज साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। अब आ जाते हैं, दूसरा किंगडम हमारे पास है, दैट इज प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं 5 ग्रुप को, दैट इज क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोवन। ये 5 ग्रुप प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। क्राइसोफाइट में किसे रखा गया है? क्राइसोफाइट में डाइटम और डेस्मिड को रखा गया, डाइटम एंड डेस्मिड, और डेस्मिड को गोल्डन एल्गी कहते हैं। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को रेड एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी, और डेस्मिड को गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। डायनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं तो इनका जो कलर है कई सारे हो सकते हैं, ये रेड हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक है रेड डायनोफ्लैजिलेट, और उसका नाम क्या है? दैट इज गोनियोलैक्स। दिस इज रेड डायनोफ्लैजिलेट। यूग्लिनोइड की बात करें तो यूग्लिनोइड में पेल्किल नाम की एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, और यूग्लिनोइड जो होते हैं इसमें सिंगल एग्जांपल दिया गया, दैट इज यूग्लिना। और ये हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों तरह का, मतलब मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। प्रोटोजोआ पे चलते हैं। तो भैया प्रोटोजोआ के 4 क्लास बनाए गए हैं। 4 क्लास कौन कौन से? अमीबॉइड हो जाएगा,
फ्लैजिलेट होगा, सिलिएट होगा और स्पोरोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ में हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है अमीबा, दूसरा एंटमीबा। और एंटमीबा से अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस नाम की बीमारी होती है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात करें एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया ट्रिपैनोसोमा, लेकिन आपको लिशमैनिया भी याद करना है जो नीट 25 में पूछा गया था। तो ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, नींद की बीमारी, और लिशमैनिया कालाजार कॉज करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोअन, सिलेटेड प्रोटोजोआ में एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, दैट इज पैरामीशियम, गलत पाया जाता है इसमें। स्पोरोजोआ में एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, दैट इज प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है। यह मलेरिया कॉज करता है। नीट 2026 में सवाल पूछा गया था, इसकी लाइफ साइकिल से सवाल आया था। और प्लाज्मोडियम जो है, इसके लाइफ साइकिल में आप जानते हैं कि ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोएट है, जो कि स्पोर लाइक स्टेज, और इसीलिए इसे स्पोरोजोआ के अंदर प्लेस किया गया है। फंजाई किंगडम में आते हैं। तो फंजाई किंगडम में सबसे पहले 4 क्लास है यहां पर। प्रोटोजोआ के 4 क्लास, फंजाई के भी 4 क्लास। दीज आर फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। 4 क्लास हो जाएंगे यहां पर। अब कुछ एडिबल फंजाई भी है। एडिबल फंजाई 3 सिलेबस में, मशरूम जो आप खाते ही हैं, इसके अलावा मॉरेल एंड ट्रफल। तो 3 एडिबल फंजाई आपको याद करने हैं। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ, बताइए किसके द्वारा? मस्टर्ड लीफ के ऊपर व्हाइट स्पॉट दिखाई देते हैं, इसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर भी कहा जाता है। एंड दिस इज कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो। यूनिसेलुलर फंजाई, भैया एक एक्सेप्शन है, फंजाई मल्टीसेलुलर होते, लेकिन एक यूनिसेलुलर फंजाई कौन सा? ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। मेक ब्रेड एंड बियर, कौन सा फंजाई ब्रेड बियर बनाने में यूज होता है? दैट इज ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। इसीलिए इसे बेकर सिस्ट और ब्रीवर सिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रस्ट डिजीज कौन कॉज करता है? पक्सीनिया। स्मट डिजीज कौन कॉज कर रहा है? दैट इज अस्टिलेगो। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कौन? दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चांस डिस्कवरी। अब ऐसे पढ़ते जाइए, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी रीनीट तक। डाइकैरियोफेज कहां मिलेगा? फंजाई के 4 क्लास में से 2 क्लास ऐसे जहां पर डाइकैरियोफेज पाई जाएगी, एस्को एंड बेसिडियो। 2 नाम आपको याद करने हैं, एस्को एंड बेसिडियो में डाइकैरियोफेज पाई जाएगी। फाइकोमाइसीट में 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए पहले क्लास में, राम से आप याद कर लीजिए। आर फॉर द राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो एंड एम फॉर द म्यूकर। खत्म हो गया। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है एंड एल्ब्यूगो इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, वही व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ। ये उसी एल्ब्यूगो के बारे में ही बात हो रही है। एस्कोमाइसीट पे आते हैं। एस्कोमाइसीट में पेनिसिलियम, ये मल्टीसेलुलर फंगस है, ईस्ट इसी क्लास का मेंबर एस्को का है और ये यूनिसेलुलर है। इसके अलावा एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एंड मॉरेल एंड ट्रफल, ये एडिबल दोनों होते हैं, इसी क्लास के मेंबर हैं। मशरूम भी एडिबल है, लेकिन वो बेसिडियो का मेंबर है। ये देखिए यहां पर मशरूम आपको दिया गया अगेरिकस। इसके अलावा ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, अस्टिलेगो कॉमनली स्मट फंगस कहते हैं क्योंकि स्मट कॉज करता है। पक्सीनिया को रस्ट फंगस कहते हैं क्योंकि ये रस्ट नाम की डिजीज कॉज करता है। तो एग्जाम्पल पे फोकस करिएगा आप। ड्यूटेरो में एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं कैट से, सी फॉर द कोलिटोट्राइकम, ए फॉर द ऑल्टरनेरिया एंड टी फॉर ट्राइकोडर्मा एंड ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, नीट में हर साल सवाल आता है। और ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, रिंगवर्म्स कॉज करते हैं। तो 4 एग्जाम्पल इस चैप्टर में 3 ही दिए गए हैं। ये जो ट्राइकोफाइटोन वाला है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, फंगल डिजीज में आपको रिंगवर्म्स में बताया गया है। अब आते किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। और आप अगर याद करिए तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 1 के जब एग्जाम्पल याद कराए थे तो मैंगो का डिवीजन क्या था? एंजियोस्पर्मी। वीट का डिवीजन क्या था? एंजियोस्पर्मी। मैंगो का क्लास क्या था? डाइकोटिलिडनी। मैंगो का की फैमिली क्या थी? एनाकार्डियेसी। मैंगो का ऑर्डर क्या था? सेपिंडेल। वीट का ऑर्डर क्या था? पोएल्स। वीट की फैमिली क्या थी? पोएसी। वीट का क्लास क्या हो जाएगा? मोनोकोटिलिडनी। वीट का डिवीजन क्या होगा? एंजियोस्पर्मी। तो एकदम टिप पे चीजें आपको याद होनी चाहिए। 5 डिवीजन यहां पर हो गए।
इंसेक्टियोरस प्लांट की बात करते हैं। इंसेक्टियोरस प्लांट भैया ये पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल हैं, इस चैप्टर में 2 दिए गए हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वर्ड। एक एग्जाम्पल चैप्टर 5 से लिया गया है, दैट इज नेपेंथिस पिचर प्लांट। तो यहां पर 2 एग्जाम्पल इस चैप्टर के, एक मार्फोलॉजी का, टोटल 3 एग्जाम्पल हो गए, ब्लैडर वर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, तीनों इंसेक्टियोरस हो गए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों का शिकार करते हैं। पैरासिटिक प्लांट ये भी पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और पैरासिटिक प्लांट के भी 3 एग्जाम्पल हैं। यहां पर चैप्टर 2 में एक एग्जाम्पल दिया गया है और बाकी 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 के चैप्टर 1 से दिया गया है। कस्कुटा यहां पर है, स्ट्रिगा और ओरोबैंकी ये भी पैरासिटिक प्लांट हैं और ये दोनों क्लास 12 के चैप्टर 1 से लिए गए हैं और ये एग्जाम्पल क्लास 11 में चैप्टर 2 से लिया गया है। और इन दोनों के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि क्या इनकी खास बात है। स्ट्रिगा एंड ओरोबैंकी की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों में एक सिंगल फ्रूट के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में सीड पाए जाते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल आप याद करते हैं, फाइकस याद करते हैं, ऑर्किड याद करते हैं, ओरोबैंकी याद करते हैं, स्ट्रिगा याद करते हैं, लेकिन स्ट्रिगा और ओरोबैंकी पैरासिटिक भी हैं, ये आपको याद करना कस्कुटा के साथ। कौन कौन 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया? तो भैया 5 किंगडम सिस्टम में 4 लोगों को नहीं रखा गया, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, इन चारों को प्लेस नहीं किया गया है। और इन तीनों की अगर बात करें तो दीज आर एसेलुलर, इनके पास कोई सेल ही नहीं पाई जाती। लाइकेन की बात करें तो भैया लाइकेन एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन तो सेल तो है, लेकिन इसके बावजूद ये डुअल ऑर्गेनिज्म है और इसलिए इससे 5 किंगडम सिस्टम में जगह नहीं दी गई है। तो आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम का ड्रॉबैक भी है कि इन चारों को 5 किंगडम सिस्टम में प्लेस नहीं दिया गया है। और वायरस की बात करते हैं, वायरस एक HIV नाम का वायरस है जो एड्स नाम की डिजीज कॉज करता है। टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको में मोजैक डिजीज कॉज करता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसे बैक्टीरियल वायरस कहा जाता है। वायरल डिजीजेस के कुछ नाम यहां पर दिए गए जो आपको याद करना, मम्स, गलसुआ कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, और लिख दें एड्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब सिलेबस में कुछ अलग अलग चैप्टर में दिए गए हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन पड़ते वहां पर आपको दिया गया है। वायरॉइड, वायरॉइड से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती, PSTD, बस सिंगल आपको याद करना है। वैसे वायरॉइड के बारे में आप ये भी जानते कि टियोडाइनर के द्वारा इसे 1971 में डिस्कवर किया गया था और ये फ्री RNA होते और इनका जो RNA का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी लो होता है। प्रियॉन्स की बात करते हैं, दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, और ये जो प्रियॉन्स अगर गलती होती तो आप प्रोटीन, P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्रियॉन, तो ये प्रोटीन है और एबनॉर्मली फोल्डेड। और फोल्डिंग का सवाल भी तो आया था, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, तो अल्फा हेलिक्स आपसे पूछा गया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और इससे बीमारी होती गाय में, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, प्रियॉन की डिजीज है ये। BSC कहते हैं या मैड काउ डिजीज कहते हैं, कैटल में, गाय में ये बीमारी होती है। ह्यूमन में क्रूसफेल जैकब डिजीज, CJD कहते हैं, ह्यूमन में होता है, या इसे CR जैकब डिजीज के नाम से जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म NCERT में ऐड कर दिया गया, दैट इज क्रूसफेल जैकब डिजीज। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ बातें जो और इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं रीनीट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर मैं जरूर ध्यान दूंगा कि आप अगर ऐसा कोई सजेशन दे रहे हैं जो बच्चों के लिए बेहतर हो सकता है तो हम उस तरीके से भी कुछ काम कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।